हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वन, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है और इस पेपर का कोड है 1620-504। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वन का आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेनली होल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इस पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो यूनिट है जो डिजाइन किया गया, पहला यूनिट टोटल तो आप लोग जानते होंगे कि 70 मार्क्स का है। टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर आपको पूछेगा एग्जाम में और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, साथ ही 30 मार्क्स का जो इंटरनल होगा क्लास टेस्ट आपका, उसमें टोटल 5 यूनिट का स्टडी करना है आपको। जिसमें पहला यूनिट जो है यूनिट वन, उसमें हम लोग फाइनली पढ़ेंगे पावर सप्लाई अरेंजमेंट कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हम जो लोको को रन कराते हैं रेल पे, पटरी पे, उसको फाइनली इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए जो सब पावर सप्लाई अरेंजमेंट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, पावर सप्लाई अरेंजमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट हम लोग कैसे मेनली इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पावर सप्लाई अरेंजमेंट क्या है उसके बारे में। दूसरा फिर पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग का जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम, वैसे इंडियन रेलवे में जो पावर सप्लाई सिस्टम है उसका वोल्टेज रेंज है 25 kV, सिंगल फेज कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 25 kV का रहता है, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सिस्टम है हम लोग का। और तीसरा पॉइंट है इसमें 1.3 में कंस्टिट्यूट्स ऑफ सप्लाई, मतलब कि सप्लाई के लिए जो कंस्टिट्यूशनल पार्ट है, कंस्टिट्यूट जो है वो क्या क्या है। तो जिसमें आपका सब स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर फीडिंग पोस्ट है, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग अरेंजमेंट है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, इसके बाद अब एलिमेंट्री सेक्शन है। तो ये सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट मिलके आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट को फुलफिल करता है। जिसमें सम मिसलेनियस इक्विपमेंट भी आते हैं जो कंट्रोल पोस्ट पे लगा रहता है, सम स्विचिंग सेक्शन भी है, स्विचिंग स्टेशन में स्विचिंग पार्ट भी, इक्विपमेंट भी लगा जिसमें आइसोलेटर है, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है। फिर कुछ मेजर इक्विपमेंट है जो हम लोग सब स्टेशन में यूज करते हैं। आप लोग सब स्टेशन में जो मेजर इक्विपमेंट देखे होंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर है, फिर सर्किट ब्रेकर है, फिर इंटरप्टर है, आइसोलेटर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन हो गया। उसके बाद जो पॉइंट है कि अगर आप सब स्टेशन डिजाइन कर ली, क्योंकि पावर सप्लाई अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सब स्टेशन ही है, क्योंकि 132 kV हम लोग का सब स्टेशन में सप्लाई आता है, फाइनली उसको स्टेप डाउन करके 25 kV हम लोग बनाते हैं सब स्टेशन में। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन बोलते हैं इसको। और उसमें हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। तो इस जब ये सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर लिए तो फिर हम लोग का जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन में एसी ट्रैक्शन का जो हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, और फिर 25 kV जो कैटनरी कंस्ट्रक्शन है, कैटनरी वायर है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और फाइनली सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोग पावर सप्लाई अरेंजमेंट में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर सप्लाई अरेंजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब स्टेशन, क्योंकि सब स्टेशन के थ्रू ही फाइनली हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज आता है उसको हम लोग 132 kV से 25 kV करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं फीडिंग पोस्ट, फीडिंग एंड सेक्शनिंग, इसके बाद सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड सब पैरेललिंग पोस्ट, उसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को अरेंज करते हैं। तो पूरा यूनिट वन में हम लोग मेनली पावर सप्लाई अरेंजमेंट को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सब स्टेशन, सब स्टेशन के बाद सारा सेक्शनिंग पैरेललिंग है, उसके बाद फिर मिसलेनियस इक्विपमेंट है सब स्टेशन में, और फिर हम लोग का मेजर इक्विपमेंट भी है, साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट है, और स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन कि आपका स्पेस कितना होना चाहिए दो सब स्टेशन के बीच, कहाँ लोकेलाइज करेंगे सब स्टेशन, ये सारा यूनिट वन में पढ़ेंगे। और ये टोटल आपका 12 लेक्चर का क्लास है, और ये लगभग आपको 16 to 18 मार्क्स पूछता है। 16 से 18 नंबर के बीच में इसका क्वेश्चन रहता है। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक 6 नंबर का रहता है, 2 4 नंबर का रहता है, या कभी कभी 2 4 नंबर 2 6 नंबर रहता है। ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट किया रहता है। दूसरा यूनिट जो है
हम लोग का दूसरा यूनिट जो है, जिस यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट जो है, देखिए ओवरहेड इक्विपमेंट पावर सप्लाई अरेंजमेंट में भी इसका हेल्प होता है, क्योंकि इसमें हम फाइनली क्या पढ़ते हैं, OHE इक्विपमेंट पढ़ते हैं। इसका जो डिजाइन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ OHE, वो पढ़ते हैं। उस डिजाइन में कौन कौन चीज़ को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो कंपोजिशन ऑफ OHE आता है, उसमें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर आता है, कॉन्टैक्ट वायर किसको बोलते हैं, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, इनकम्बरेंसेस किसको बोलते हैं, स्पैन लेंथ किसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और फिर हम लोग ऑटोमेटिक वेट टेंशन एंड टेम्परेचर कंपनसेशन पढ़ते हैं। अनइंसुलेटेड ओवरलैप और इंसुलेटेड ओवरलैप किसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रल सेक्शन किसको बोलते हैं, इसके बाद सेक्शन इंसुलेटर किसको बोलते हैं, आइसोलेटर, पॉलीगोनल OHE, सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारा चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, ओवरहेड इक्विपमेंट में है, स्टडी करते हैं। अब कैटनरी कंस्ट्रक्शन में भी होता है हम लोग का मॉडिफाइड वाई, इसके बाद स्ट्रेच कैटनरी, कंपाउंड कैटनरी, तो ये सारे चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं कैटनरी कंस्ट्रक्शन में। फिर पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन एनर्जी, यानी कि हम लोग का जो लोको है, रेल इंजन जिसको बोलते हैं, लोको लोको अगर ज़्यादा स्पीड से चले या कम स्पीड से चले तो उससे OHE लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर जो कैटनरी कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड का, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन जो हम लोग करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल का भी यूज करते हैं। फिर ये तो डिजाइन हो गया। फिर OHE अगर हम लोग डिजाइन कर लिए ओवरहेड इक्विपमेंट, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और मेंटेनेंस का शेड्यूल पढ़ेंगे, मेंटेनेंस तो करेंगे ठीक है, लेकिन उसका शेड्यूल, डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, 3 ईयर्स, 6 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर। तो ये जो मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को भी हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 2 में, OHE मेंटेनेंस में। और तीसरा यूनिट जो है आपका, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप सप्लाई अरेंजमेंट कर लिए, सप्लाई अरेंजमेंट करने के बाद OHE के थ्रू आप सप्लाई अरेंजमेंट को डिजाइन कर लिए, तो फाइनली जो हम लोग का इंडियन रेलवे का लोको है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर कहाँ से करेगा सर, तो OHE ऊपर जो आप कैटनरी वायर कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके थ्रू। तो वो कैसे करेगा, तो बाय द यूज ऑफ करंट कलेक्शन इक्विपमेंट, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट के थ्रू वो चीज़ को वो अचीव कर पाएगा। तो तीसरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं करंट कलेक्शन के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि करंट कलेक्शन इक्विपमेंट कहते किसको हैं। करंट कलेक्शन इक्विपमेंट जो है वो पावर को जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से, कितने टाइप से, थर्ड रेल सिस्टम है, कंडक्टर रेल सिस्टम है, कंडक्टर रेल सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम आता है उसमें, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर करंट कलेक्शन ओवरहेड सिस्टम जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में यूज होता है, थर्ड रेल सिस्टम भी यूज होता है मेट्रो में, कोलकाता मेट्रो में जैसे यूज होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का ओवरहेड सप्लाई सिस्टम ही है। तो वो ओवरहेड सिस्टम में हम लोग किस किस टाइप से, कौन कौन सा हम लोग के पास स्ट्रक्चर है, ट्रॉली टाइप कलेक्टर है, पोल कलेक्टर है, बॉ कलेक्टर है, पेंटोग्राफ कलेक्टर है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर पेंटोग्राफ भी 2 टाइप का है, डायमंड टाइप, फेवरेली टाइप, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेवरेली टाइप पेंटोग्राफ देखते हैं। मेथड ऑफ रेजिंग एंड लोडिंग ऑफ पेंटोग्राफ देखते हैं कि आखिर पेंटोग्राफ जो लोको के ऊपर लगा, रेल इंजन के ऊपर लगा, उसको कैसे हम ऊपर नीचे करते हैं, कैसे वो टच करता है वो कैटनरी वायर में, इसका स्टडी करते हैं। और फिर इसका मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि पेंटोग्राफ का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो इतना चीज़ अगर आप स्टडी कर लीजिएगा तो यूनिट 3 के थ्रू, तो करंट कलेक्शन इक्विपमेंट जो हम लोग का है उसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, चाहे बॉ कलेक्टर हो, चाहे आपका ट्रॉली कलेक्टर हो, चाहे पेंटोग्राफ में डायमंड या फेवरेली टाइप हो, या फिर पोल कलेक्टर हो, जो भी है, ये सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। तो यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे मेनली, ये भी एक पार्ट ही है, सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल। ये टोटल 8 लेक्चर होता है इसमें, और इसमें भी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी, इसमें 2 यूनिट है, एक तरह से समझिए तो 2 भाग है, एक सिग्नल और दूसरा सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो सिग्नल क्या होता था, आप लोग सिंपल समझते हो, सिग्नल मतलब हुआ कोई भी लाइन अगर है इंडियन रेलवे, अगर सिग्नल ग्रीन है तो मतलब लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं।
और सिग्नल रेड है तो मतलब ब्लॉक है, उस पे आपको नहीं जाना है, खतरा है आगे, तो उस हिसाब से आप सिस्टम को, ट्रेन को, लोगों को रोक दीजिए। तो सिग्नल का हम सिंपल मीनिंग समझते हैं, उसी मीनिंग का यहाँ हम लोग बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, क्या ज़रूरत है सिग्नलिंग सिस्टम का हमारे सिस्टम में। दूसरा है टाइप्स ऑफ, कितने टाइप का सिग्नल इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है। आजकल मॉडर्न जो इंडियन रेलवे में सिग्नलिंग का कंसेप्ट आया, वो कैसा कंसेप्ट है, वो है कलर लाइट सिग्नल का कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट, कलर लाइट, यानी कि हम लोग रेड, ग्रीन, येलो, डबल येलो, ये 3 कलर का मेनली हम लोग यूज करते हैं। रेड, ग्रीन, सिंगल येलो, डबल येलो, ये इस 3 तरह का लाइट का 3 एस्पेक्ट सिग्नल इसको बोलते हैं, या 4 एस्पेक्ट्स बोलते हैं। ये हम लोग कलर लाइट सिग्नल पढ़ते हैं, 3 एस्पेक्ट्स एंड 4 एस्पेक्ट्स कलर लाइट सिग्नल पढ़ते हैं। तो ये एक पार्ट। दूसरा है ट्रैक सर्किट, इसी का पार्ट है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट में 2 टाइप का हम लोग डीसी ट्रैक और एसी ट्रैक सर्किट पढ़ते हैं। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग सुपरवाइजरी कंट्रोल में जाते हैं। सुपरवाइजरी कंट्रोल में मेनली हम लोग पढ़ते हैं रिमोट कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद रिमोट कंट्रोल सिस्टम में सप्लाई जो देते हैं डीसी वर्सेस वॉइस फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। इसके बाद रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट और नेटवर्क के बारे में स्टडी करते हैं। मिमिक डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल डेस्क फॉर टीपीसी पढ़ते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल में। और सबसे लास्ट यूनिट, ये भी आपका यूनिट जो है टोटल 8 आवर्स का रहता है, और इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हम लोग ट्रेन लाइटिंग स्कीम के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर इंडियन रेलवे जो है, इसमें जो ट्रेन है, लोको में तो लाइट लगा, लोको मतलब रेल इंजन में तो लाइट लगा हुआ रहता ही है, साथ ही उसके पीछे जो कंपार्टमेंट लगा रहता है, उस कंपार्टमेंट में डब्बा जो लगा रहता है, उसमें भी हम लोग लाइटिंग स्कीम देते हैं। उसमें एसी है, फैन है, हर एक चीज़ लगा हुआ, तो उसका क्या अरेंजमेंट है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रेन लाइटिंग स्कीम। सबसे पहला है कि सिस्टम ऑफ ट्रेन, किस टाइप का ट्रेन में लाइटिंग स्कीम है हम लोग के पास। इसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट, ट्रेन लाइटिंग का स्पेशल क्या ज़रूरत पड़ा, विशेष रूप से स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है। और तीसरा पढ़ते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी। चौथा पढ़ते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कांस्टेंट, यानी कि ट्रेन में जो आखिर हम लोग को फैन, बल्ब को जलाना होता है, तो उसमें हम लोग डीसी अगर पैदा करना चाहते हैं, डीसी वोल्टेज का यूज, यूनिडायरेक्शनल कैसे उसको बनाए, मैंने सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग कैसे बनाए। इसके बाद फिर उसमें आउटपुट जो निकलेगा उससे 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, वो कांस्टेंट कैसे हो, आउटपुट को हाउ कैन वी मेक आउटपुट कांस्टेंट वैल्यू कैसे बनाते हैं। और फिर हम लोग बढ़ते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर बैटरी का सिस्टम है तो सिंगल बैटरी सिस्टम है या डबल बैटरी सिस्टम, पैरेलल ब्लॉक सिस्टम, यानी कि बैटरी बैंक लगाते हैं क्या, उसका अरेंजमेंट क्या है, सिंगल बैटरी बैंक कैसे यूज करते हैं सिंगल बैटरी का, डबल बैटरी बैंक कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पैरेलल ब्लॉक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। और फिर फेल्योर ऑफ अंडर फ्रेम जनरेशन, और जनरेशन अगर मान के चलिए तो बैटरी सिस्टम है, जनरेटर, या फिर हम जनरेटर लगाते हैं उसके नीचे, और फिर जनरेटर का फेल का कुछ कारण है, या जनरेटर का फ्रेम कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद सबसे जो सक्सेसफुल हम लोग का है सप्लाई, वो है इन डाउन जनरेशन। अगर आप ट्रेन देखे होंगे तो ट्रेन देखे होंगे, जैसे जितना भी लग्जरियस ट्रेन है, दुरंतो है, राजधानी है, गरीब रथ है, और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन है, उसमें देखिएगा तो सबसे पीछे वाला बॉगी जो रहता है, वहाँ आपको एक जनरेटर लगा रहता है जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो उस टाइप के जनरेटर को हम लोग बोलते हैं इंड ऑन जनरेशन, यानी कि ट्रेन के सबसे लास्ट में एक बॉगी लगा रहता है जिसमें जनरेटर लगा रहता है, और वो जनरेटर डीजल ऑपरेटेड जनरेटर रहता है और बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो उस टाइप के जनरेशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंड ऑन जनरेशन, यानी कि सबसे लास्ट में लगा हुआ बॉगी है और जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसके बाद ये तो यहाँ तक हो गया ट्रेन लाइटिंग स्कीम प्लस ट्रेन लाइटिंग स्कीम के देने के लिए यूनिपोलैरिटी, इसके बाद कांस्टेंट आउटपुट, इसके बाद फिर इन डाउन जनरेशन, ये सारा आ गया ट्रेन लाइटिंग स्कीम। और एक पार्ट और है इसका है जो ट्रेन को लग्जरियस बनाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसी सिस्टम। एसी सिस्टम तो इंडियन रेलवे का जो जितना भी कोच है, कोच जो है, डब्बा जो है, उसमें एसी जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसका क्या तरीका है, रिक्वायरमेंट क्या है एसी का, क्यों हम एसी लगाएंगे, क्या ज़रूरत पड़ता है जो एसी लगाएंगे। तो लग्जरियस बनाने के लिए, गर्मी महीना उससे जो सफ़र करे आदमी तो उसको आसान हो, जो कोई बीमार व्यक्ति है कुछ भी है तो उसको भी हेल्प मिले, लग्जरियसिटी मिले, एसी के थ्रू उसको आसानी होगा एटमॉस्फेयर से खुद को
इसके बाद फिर है इसी में टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन, एसी को कितने टाइप से इंस्टॉल करते हैं, एयर कंडीशनिंग रोलिंग स्टॉक क्या होता है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट ऑन कोच, यानी कि कोच में अगर आप देखिएगा तो कौन कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हेल्प लेते हैं, इक्विपमेंट कौन कौन सा। तो ये टोटल जो हम सिलेबस बोले हैं, ये फर्स्ट यूनिट से लेके 5 यूनिट, ये टोटल मिला के आपका सिलेबस कंप्लीट होता है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 में पढ़ते हैं। इसमें पावर सप्लाई अरेंजमेंट पहला है, दूसरा ओएचई है, तीसरा करंट कलेक्शन है, चौथा सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल और पांचवा ट्रेन लाइटिंग स्कीम है। और इसके लिए पढ़ने के लिए आपको मोटा मोटी 48 लेक्चर का क्लास है और यूट्यूब पे इसके लिए हम क्लास ला रहे हैं। आज ये पहला क्लास है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा क्लास हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और उसमें यूनिट 1 का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जहाँ तक बुक की बात है कि आपको किस बुक से पढ़ेंगे ये सारा चीज़, तो बुक के लिए आप एच प्रताप का बुक ले सकते हैं, धनपत राय पब्लिकेशन का है। वो एच मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नाम से आता है एच प्रताप का बुक, वो बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जे उपाध्याय एंड एस एन महापात्रा का आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। और फिर फाउंडेशन पब्लिकेशन का भी आता है, और भी एक दो पब्लिकेशन है जिसका आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का बुक आता है, मॉडर्न ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्लास जो होगा वहाँ से हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और आपको नोट्स के साथ वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्त को भी बोलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि आपको हेल्प होगा इस चैनल से, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर हेल्प होगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए आप लोगों को थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ क्लास 2 के नाम से आएगा वीडियो, क्लास 2 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 क्लास 2 करके आएगा, यूनिट 2 पावर सप्लाई अरेंजमेंट करके। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। ओके, अगेन थैंक यू।